हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे धन्ना सेठ की भक्ति का चमत्कार। वृंदावन से सैकड़ों कोस दूर एक नगर था, स्वर्णपुर। यह नगर व्यापारियों का नगर कहलाता था। हर गली में सोना चांदी के व्यापारी, हीरे जवाहरात के सौदागर, कपड़े और अनाज के सेठ रहते थे। परंतु इन सब कामों में सबसे प्रसिद्ध था धन्ना सेठ। उसकी गिनती नगर के सबसे धनवान व्यक्तियों में होती थी। महल जैसा घर, सैकड़ों गाड़ियाँ, अनगिनत नौकर और दूर दूर तक फैला हुआ व्यापार। लेकिन जो बात धन्ना को सबसे अलग बनाती थी वह थी उसका विनम्र हृदय और श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति। धन्ना बचपन से ही व्यापार में निपुण था। उसके पिता स्वर्ण व्यापारी थे, जिसने कहा था, धन तो सब कमा लेते हैं बेटा, पर ईमान और भगवान का नाम जो खो देता है वह सबसे बड़ा निर्धन है। धन्ना ने यह बात अपने मन में बसा ली थी। वह हर सौदा करने से पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर ही करता। उसकी दुकान पर तिजोरी के ऊपर एक सुंदर श्री कृष्ण की मूर्ति रखी थी। मुरलीधर की मुस्कान मानो साक्षात जीवन दे देती थी। हर सुबह वह सबसे पहले उस मूर्ति को स्नान कराता, फूल चढ़ाता, तुलसी की माला अर्पित करता और कहता, कन्हैया आज का व्यापार तुम्हारे हवाले। लोग उसे कहते, सेठ जी इतने बड़े व्यापारी होकर भी आप रोज भजन क्यों करते हो? धन्ना मुस्कुराया, भाई व्यापार में भी तो भक्ति चाहिए। जब हर सौदा श्री कृष्ण के नाम से होता है तो घाटा भी प्रसाद लगता है। एक बार स्वर्णपुर में वहाँ बड़ा व्यापार मेला लगा। देश विदेश से व्यापारी आए। धन्ना सेठ ने सोचा, इस बार मुरलीधर के नाम से खूब व्यापार करूँगा और जो भी लाभ होगा आधा मंदिर के लिए दूंगा। परंतु किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मेले के पहले ही दिन उसका पूरा सोने का माल चोरी हो गया। सारे नौकर परेशान, पुलिस हैरान और धन्ना सेठ इतना शांत। वह श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठा था। उसने केवल इतना कहा, प्रभु सब तुम्हारा है, तुमने दिया था, तुमने ले लिया, पर एक वादा है, मैं आज भी तुम्हारे नाम से ही व्यापार करूंगा। लोग हैरान थे, कोई इतना बड़ा नुकसान सहकर भी शांत कैसे रह सकता है? पर धन्ना के हृदय में विश्वास का दीपक जल रहा था। अगले ही दिन एक युवक उसकी दुकान पर आया। उसके कपड़े साधारण थे, पर चेहरे पर तेज से दमक रहा था। उसने कहा, सेठ जी मैंने सुना है आपका माल चोरी हो गया है, मैं मदद कर सकता हूँ। धन्ना बोला, मदद? कौन हो भाई तुम? वो मुस्कुराया, मुझे बस माधव कहो, मैं पास के गांव से आया हूँ, व्यापार का थोड़ा अनुभव है। धन्ना ने बिना सोचे उसे अपने साथ रख लिया। कहने को तो बस एक नौकर था, पर उसकी समझ असाधारण थी। वह ग्राहकों से बात करे तो जैसे कोई मंत्र बोल रहा हो। वह हर सौदा लाभ में बदल जाता। कुछ ही दिनों में धन्ना का व्यापार फिर से चमक उठा। धन्ना रोज कहता, माधव तुम्हारी बुद्धि तो अद्भुत है, और माधव बस मुस्कुरा देता। एक दिन रात में जब सब सो गए, धन्ना नींद से उठा और देखा माधव श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा है। उसके चारों ओर तेज फैल रहा था। धन्ना अवाक रह गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। प्रभु आप मेरे घर में मेरे सेवक बनकर, श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा। धन्ना, जब मेरा भक्त मुझ पर पूरा भरोसा करता है मैं तो उसके जीवन में उतर जाता हूँ। तुम्हारी भक्ति ने भी मुझे तुम्हारा सेवक बना दिया। धन्ना की आंखों से अश्रु बह निकले। प्रभु मैं तो केवल आपका नाम लेता हूँ, मुझे क्या पता था कि आप मेरे साथ व्यापार करने आओगे। श्री कृष्ण बोले, धन्ना अब यह व्यापार हम दोनों का है, लेकिन याद रखना असली सौदा धन का नहीं विश्वास का होता है। और इतना कहकर प्रभु
अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से सेठ धन्ना का व्यापार ऐसा चमका कि स्वर्णपुर का हर व्यापारी चकित रह गया। जहाँ दूसरे घाटे में थे, वहाँ धन्ना सेठ का माल दोगुने दाम में बिकता। लोग कहते इस आदमी के साथ भगवान है, पर धन्ना सबको कहता मेरे साथ भगवान नहीं, मेरे भीतर भगवान है। जो भी काम सच्चे मन से करो वही पूजा बन जाती है। उसने गरीबों के लिए भोजनालय खोला, मंदिर बनवाया और हर शुक्रवार को व्यापार का लाभ गरीबों में बांट देता। उसका नाम अब भक्त धन्ना सेठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। परंतु संसार में जहाँ प्रकाश होता है वहाँ छाया भी होती है। कई व्यापारियों उसकी सफलता से जलते थे। चलो एक दिन धन्ना को ऐसे व्यापारिक प्रस्ताव दे जिससे वह जाल में फंस जाए। उसने एक सौदा किया, समुद्र पार से दुर्लभ मोती मंगाने का, पर खतरनाक मार्ग था, तूफान का डर था। धन्ना सेठ ने बिना झिझक सौदा स्वीकार किया। अगर श्री कृष्ण ने चाहा तो समुद्र भी मेरा साथी बनेगा। वह हंस पड़े। श्री कृष्ण समुद्र में नाव चलाएंगे क्या? धन्ना अपनी नाव पर माल लेकर रवाना हुआ। मध्य समुद्र में भयानक तूफान उठा। लहरें पहाड़ जैसी उठी। नाव डगमगाने लगी। नाविक चिल्लाने लगे, सेठ जी अब कोई नहीं बचा सकता। धन्ना शांत था। वो खड़ा होकर, कन्हैया तू मुरली बजा, मैं नाव संभालता हूँ। फिर लहरें शांत हुईं और धन्ना ने देखा कि उसकी नाव के आगे एक बालक नीली आभा में मुस्कुरा रहा है, हाथ में मुरली, सिर पर मोरपंख। सारे नाविक नतमस्तक हो गए। नाव सुरक्षित तट पर पहुँच गई। धन्ना के मोती सलामत रहे। वापस लौटने पर सारे व्यापारी उसके चरणों में गिर पड़े। सेठ जी आपके पास कौन सा जादू है? धन्ना मुस्कुराया, मेरा जादू नहीं, मेरा भरोसा है। मैं जो भी करता हूँ उसके साझेदार मेरा कन्हैया है। उसने मंदिर में सब मोती चढ़ा दिए। मंदिर के पुजारी ने पूछा, सेठ जी इतना धन भगवान को दे दिया, अपने लिए क्या बचाया? धन्ना हंसने लगा, जिसका भागीदार भगवान हो उसके लिए कुछ बचाना नहीं बांटना होता है। धन्ना सेठ का नाम अब स्वर्णपुर की सीमाओं से निकलकर चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो चुका था। लोग कहते थे धनवान तो कई हैं, पर ऐसा भक्त व्यापारी दूसरा नहीं। ईर्ष्यालु मनुष्यों की कमी नहीं होती है। राज्य का कर अधिकारी राघव नामक व्यक्ति धन्ना की प्रसिद्धि से चिढ़ गया। वह बोला, ये सेठ जनता को लुभाने के लिए दान करता है, असली उद्देश्य कर चोरी है। राजा के सामने झूठे प्रमाण रख दिए। राजा ने तत्काल आदेश दिया, धन्ना सेठ की सारी संपत्ति सील कर दी और उसे दरबार में बुलाओ। धन्ना सेठ जब दरबार में पहुंचा तो सबकी निगाहें उसी पर थी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, धन्ना कहते हैं तुमने राजकोष का सोना छिपाया है, बताओ सत्य का है? धन्ना ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज जो भी धन है वह श्री कृष्ण का है, मैं तो बस उसका नाम लेकर व्यापार करता हूँ। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरी तिजोरी खोल लीजिए। राजा ने तिजोरी खुलवाई। सबको आश्चर्य हुआ। वह तिजोरी जो सोने हीरो से भरी रहती थी, अब उसमें केवल तुलसी की मालाएं और श्री कृष्ण के नाम लिखे पत्र थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा स्वयं कांप उठा, यह तो अलौकिक है। सेठ जी यह सब कैसे? धन्ना मुस्कुराया, महाराज जब भगवान का नाम व्यापार में हो तो धन खुद तुलसी बन जाता है। उसी रात राजा ने स्वप्न में देखा, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, धन्ना मेरा सच्चा भक्त है, उसे तंग करने का अर्थ मुझे तंग करना है। अगली सुबह राजा ने स्वयं जाकर धन्ना से माफ़ी मांगी और कहा, सेठ जी अब से स्वर्णपुर का राजकोष भी आपके भरोसे रहेगा। धन्ना बोला, राजन धन का रखवाला मनुष्य नहीं भगवान होना चाहिए। और उसने राजकोष के द्वार पर एक शिलालेख लगवाया, ईमान की रखवाली कृष्ण करेंगे। और इस घटना के बाद उसकी भक्ति और भी प्रखर हो उठी। एक दिन श्री कृष्ण द्वारिका में रुक्मणी जी से बोले, रुक्मणी जी आज मेरा भक्त धन्ना मुझे याद कर रहा है। रुक्मणी मुस्कुराई, तो जाइए ना, उसकी पुकार सुनिए प्रभु। श्री कृष्ण स्वर्णपुर पहुँचे। धन्ना मंदिर में भजन गा रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान ने कहा, धन्ना तेरी भक्ति से मैं ऋणी हूँ, बता तुझे क्या चाहिए? धन्ना ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जब तक मेरा व्यापार चले उसमें कोई झूठ न हो। जब मैं मृत्यु को पाऊँ तो आपके चरणों में आ जाऊँ। श्री कृष्ण बोले, ऐसा ही होगा। और कहते हैं वर्षों बाद जब धन्ना की अंतिम
घड़ी आई। मुरलीधर मंदिर के सामने श्री कृष्ण की मूर्ति को निहारते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते प्रभु के धाम चला गया। धन्ना सेठ की कथा आज भी स्वर्णपुर के मंदिरों में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं, वह व्यापारी जिसने व्यापार में भी भक्ति का अर्थ सिखाया। धन से नहीं, भाव से व्यापार करो। जहाँ श्री कृष्ण साझेदार हैं, वहाँ घाटा भी लाभ है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, विश्वास और सत्यता भी है। जो व्यक्ति ईमानदारी और प्रेम से अपना कर्म करता है, वहाँ स्वयं श्री कृष्ण आकर उसका हाथ थाम लेते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।